जालिम है सितमगर है वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगी तुझको मेरी दुल्हन। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं कि बिहार डीएलएड में आपको कितने रैंक पर कैटेगरी से, आपको पता है दो रैंक आपका जारी किया गया है, एक ओवरऑल रैंक और एक आपका कैटेगरी रैंक। तो कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे ना। देखिए कौन सी कैटेगरी के लिए बिहार डीएलएड में, आपको पता है बिहार डीएलएड के सभी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में टोटल कितनी सीटें कौन सी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, उसके हिसाब से हम कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ पाएंगे कि कितने मैक्सिमम कितने कैटेगरी रैंक तक के स्टूडेंट को गवर्नमेंट डाइट कॉलेज काउंसलिंग में मिल सकता है। काउंसलिंग आपका कब होगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करना है, अगर जिनके नंबर कम बन रहे हैं तो क्या उन्हें प्राइवेट कॉलेज चॉइस भरना है या नहीं। जैसे मान लीजिए आपका रैंक अच्छा नहीं है, अब ऐसे में आप थोड़ा कंफ्यूजन में है कि यार मुझे गवर्नमेंट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब जैसे आप चाहते ही नहीं है प्राइवेट कॉलेज से करना, तो ऐसे में तो फिर भाई आपके पास एक ही ऑप्शन है गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस भरना। तो आप ज्यादा से ज्यादा करना। जैसे होगा क्या, जैसे मान लीजिए एक गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है, अगर आप जनरल से हो और आपका नंबर 84 है, किसी गवर्नमेंट डाइट कॉलेज का कट ऑफ मान लीजिए 85 चला गया, मान लीजिए आपने 5 गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस भरे, ओके 5 गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस भरे, उसका कट ऑफ सभी का 85 से ऊपर गया, लेकिन आपका नंबर 84 बन रहा है, तो आपका किसी में नाम नहीं आएगा इन पांचों में। क्यों, कैसे नाम नहीं आएगा, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका नाम नंबर नहीं आया ना 85, मतलब जिनका 85 आएगा या 85 से ऊपर उन्हीं का इन पांचों कॉलेज में नाम आएगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप 6 गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करते और छठा गवर्नमेंट कॉलेज का या 6 में से किसी का अगर 84 चला जाता कट ऑफ या 83, तो उसमें तो आपका नाम आ जाता। तो कम नंबर वालों को काउंसलिंग में ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करना है, ओके ये ध्यान में रखना है। जैसे आप बेगूसराय को तो उसके आसपास का डाइट चुन लो, गया से हो तो उसके आसपास का चुन लो, तो ये आपको समझ गए। तो मैं कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग क्या है ना कि पता चल जाता है कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, और आपका कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 9100 सीट है, ओके फ्रेंड्स, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए जो है मैंने 9000 सीटें लिख दिया है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में, मानकर चलिए। तो 16% सीटें मतलब 1440 सीटें जो है एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मैक्सिमम कैटेगरी रैंक, अगर आपका दोस्तों 1800 तक भी है ना, 1800 तक भी है एससी कैटेगरी से मैक्सिमम कैटेगरी रैंक, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1440 लगभग जो है, ये मानकर चलिए 1500 सीटें रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए। अब हर गवर्नमेंट डाइट कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एससी कैटेगरी के स्टूडेंट कम है, जैसे गया जिला में ज्यादा एससी कैटेगरी के स्टूडेंट रहते हैं, कुछ जिला है जहां पर कम होंगे, तो वैसे में क्या है कि हर स्टूडेंट चाहेगा अपना होम डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करना। अब किसी में कम है तो उसमें कम कॉलेज चॉइस करेंगे एससी कैटेगरी वाले, तो उसका कट ऑफ कम जाएगा एससी से। हर कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ, ये तो पता है जाता ही है, और हर डिस्ट्रिक्ट के डाइट कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो मैक्सिमम आपका 1800 तक पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये है कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करना है। वहीं पर 1500 के अंडर में है एससी कैटेगरी से रैंक, कैटेगरी रैंक, तो भाई 100% मिलेगा, देख लो। वहीं पर एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, अगर आपका कैटेगरी रैंक भाई देखो, अगर कैटेगरी रैंक मैं कहता हूँ 150 तक पर भी है ना, तो भी आपको मिल जाएगा, ओके। वहीं पर बीसी कैटेगरी का अगर मैं बताऊं, तो अगर आपका बीसी से मतलब आपका ये, मैं मैक्सिमम बता देता हूँ 1500 तक पर भी है ना दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा। वैसे अगर आपका 1300 1200 के अंडर में है तो 100% मिल जाएगा। ईबीसी से भाई सबसे ज्यादा सीट रिजर्व है, देख लो। जनरल का मैं बता देता हूँ 3600, 40%, 9 चौक 36, 3600 सीटें हैं। तो जनरल कैटेगरी से अगर आपका कैटेगरी रैंक मान लीजिए 5000 तक भी आया ना दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। जनरल से कैटेगरी रैंक, वहीं पर बैकवर्ड वुमेन बैकवर्ड क्लासेस से जो है उनका जो है इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका मैक्सिमम जो है 400 तक पर है तो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस पर जो है ना आपका मतलब कि 1200 से 1300 तक भी ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी रैंक है, तो आपको मिल जाएगा। और उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए 10% अलग से आरक्षण है, उदरवादर जो होता है ना, उस तरीके से। तो आपको ईडब्ल्यूएस से उर्दू वालों का तो 1500 पर भी हो जाएगा, वैसे 1200 1300 है उनका हो जाएगा कैटेगरी रैंक, मैं बता रहा हूँ। ईबीसी से आपका मैक्सिमम 2500 तक है ना, पिछले साल मिला है भाई, मैं बता रहा हूँ 2500 तक भी आपका मैक्सिमम रैंक, तो भी आपको मिल जाएगा ईबीसी कैटेगरी रैंक से। तो आई होप आप लोग समझे होंगे।
बाकी कुछ डाउट है तो बता दीजिएगा। काउंसलिंग 4 से 5 दिन में होंगे और उसके बाद आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, मतलब कट ऑफ जो रिजल्ट है ना वो आपका 5 दिन बाद आएगा काउंसलिंग के।